नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे बोला है कि सर कंप्यूटर साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताइए जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आज मैं आपके लिए कंप्यूटर टॉपिक के 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जिनकी सबसे ज़्यादा संभावना एग्ज़ाम में पूछे जाने की। देखिए, अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और सीबीटी 2 अभी होने वाला है। साथ साथ ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपको पता होगा कि हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर टॉपिक से आजकल जरूर आते हैं। बहुत ही ज़रूरी हो गया है टॉपिक। और साथ साथ बता दूं कि जो भी बच्चे या फिर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस इन एग्ज़ाम्स की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने हो। और इसके अतिरिक्त अगर आप पुलिस एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, राजस्थान बिहार पुलिस या फिर अन्य किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 100 क्वेश्चन आपको 100% आपको किसी भी एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर दिलाने में पूरी तरह सफल होंगे, क्योंकि मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो प्रश्न सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए प्लीज़ आप बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। 20 मिनट के अंतर्गत मैं आपको पूरे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा जिनके आने की एग्जाम में बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए वीडियो को बिना रुके स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए। सी भाषा है, आपको बताना है कि सी किस प्रकार की भाषा है। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शंस दे रखे दोस्तों। किस तरह की भाषा है पूछा गया है, निम्न स्तरीय है या फिर उच्च स्तरीय मतलब लो लेवल है, कि हाई लेवल लैंग्वेज है, कि मिडिल लेवल लैंग्वेज है, किस तरह की भाषा है सी। तो देखिए, इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों एक उच्च स्तरीय भाषा है। सी लैंग्वेज क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं आपको साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर कुछ होते हैं उस क्वेश्चन से संबंधित तो मैं आपको वो भी बताता रहूँगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि सी लैंग्वेज को डेवलप किसने किया है। देखिए, डेनिस रिची ने किया, आपने नाम सुना होगा इनका। डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया है सी लैंग्वेज को, और यह है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1000 बाइट्स का एक डैश होता है। आपको बताना है कि 1000 बाइट का में कितने मेगाबाइट या फिर गीगाबाइट होते हैं। देखिए, तो इसका सूत्र हो जाएगा 1000 बाइट्स का 1 किलोबाइट होता है, मतलब 1 KB इक्वल टू आप कह सकते हैं 1024 बाइट्स, ठीक है ना। ये हो जाता है ये। और अगर मैं बात करूँ 1 GB में कितने होते हैं, तो 1024 MB होते हैं। और 1 TB में कितने होते हैं, 1024 GB होते हैं। और 1 PB सबसे आखिरी में आता है। PB में आपको पूरा बता देता हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। शुरू से चलते हम। देखिए, होता क्या है इसमें कि अगर मैं बात करूँ 1 PB है ना, पेटाबाइट इक्वल टू 104 TB हो जाता है ना, टेराबाइट। अगर मैं बात करूँ 1 TB, तो 1 TB में होते हैं 1024 GB, ठीक है। अगर 1 GB में बात करूँ तो ये होते हैं आपके कितने, 1024 MB मतलब मेगाबाइट, है ना। अगर मैं बात करूँ 1 MB की, तो ये होते हैं 1024 KB। अगर मैं बात करूँ 1 KB जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये होते हैं 1024 बाइट इसके बराबर, ठीक है ना। तो ये पूरा याद रखिएगा। देखिए, पीबी मतलब होता है पेटाबाइट, है ना, जिसमें 1024 टेराबाइट होते हैं। टीबी मतलब होता है टेराबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में CPU क्या होता है। तो देखिए, CPU का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देखिए, पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़कर क्या बनाया जाता है। तो देखिए, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उनको आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बनाया जाता है। क्या कहते हैं उसको हम, नेटवर्क। नेटवर्क एक्चुअली में होता क्या है कि जब बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसे एक नेटवर्क कहते हैं। इसमें भी अलग अलग वो होती है, जैसे स्टार नेटवर्क होता है, लेन पे होते हैं कभी, सब वो अलग अलग चीज़ें होती है। लेकिन अगर सभी कंप्यूटर से जुड़ जाते हैं, सिस्टम्स, प्रिंटर्स भी अगर इसमें जुड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो देखिए, जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर उसका नाम है आपका सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है। देखिए, तो क्या कहते हैं, नेटवर्क की लैंग्वेज में एक संक्षिप्त संदेश को जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है उसको दोस्तों टोकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्चुअली वो एक टोकन होता है, ठीक है। चलिए,
अगला प्रश्न देखिए, वो कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में? ये वीआईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखिए इसको कहते हैं लोडर कहते हैं, ठीक है ना। लोडर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो दूसरे प्रोग्राम को लोड करता है, ठीक है ना, ये मान सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए क्या जरूरी नहीं है? क्या जरूरी नहीं है पूछा है। देखिए नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए क्या ज़रूरी नहीं है, तो क्या क्या ज़रूरी होता है? देखिए टेलीफोन लाइन ज़रूरी होता है, कनेक्टर भी होते हैं और सेटेलाइट की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फ्लॉपी नहीं होता, ठीक है ना। फ्लॉपी में आप डायरेक्टली, फ्लॉपी एक ऐसी चीज़ होती थी, हम ये मान सकते हैं कि पुराने ज़माने की एक पेन ड्राइव होती थी, ठीक है ना, जिससे अगर डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाना है विदाउट नेटवर्क के लिए। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए दोस्तों, तो डॉट मैट्रिक्स होते हैं वो किसका उदाहरण है? प्रिंटर का उदाहरण है, ठीक है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपने नाम सुना होगा। और एक प्रिंटर आते हैं लेज़र प्रिंटर। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा संसाधन अधिकतर साझा किया जाता है? तो देखिए आपको उस डिवाइस का नाम बताना है कंप्यूटर में कि जो सबसे ज़्यादा शेयर होता है। आपने देखा होगा आपके ऑफिस में, अगर कोई लोग ऑफिस जाते होंगे तो वहाँ पर एक प्रिंटर लगा रहता है और उससे कम से कम 4-5 लोग कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो जिसको भी अगर प्रिंट देना होता है तो वो क्या प्रिंट देता है और वहाँ से प्रिंट निकल जाता है। तो ऑप्शन राइट आंसर, प्रिंटर सबसे ज़्यादा शेयर किए जाते हैं नेटवर्क्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंप्यूटर अपनी सभी गणितीय एवं तार्किक गणनाएँ करता है। कहाँ पर करता है कंप्यूटर अपनी सभी गणितीय एवं तार्किक गणनाएं? तो देखिए ये जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वहाँ पर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो किस कारण होती है कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां? ये दोस्तों डेटा प्रविष्टि में त्रुटि होती है। देखिए जब भी मनुष्य मानव काम करता है कंप्यूटर सिस्टम पर आपने देखा होगा वो कीबोर्ड्स के थ्रू कुछ डेटा इंसर्ट करता है। तो जो मैक्सिमम जो एरर्स होती हैं, हो सकता है कि वो 4 टाइप करना था उसने गलती से 5 टाइप कर दिया, ठीक है ना, तो इतने में पूरा खेल बिगड़ जाता है। तो डेटा प्रविष्टि उसको ही कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल्स को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जितनी भी फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? डॉक्यूमेंट्स के नाम से। क्या कहते हैं हम उनको? डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर से एक और चीज़ बता दूँ कि स्प्रेडशीट, अगर मैं बात करूँ एक्सेल में अगर कोई सी चीज़ बनाते हैं ना, हमें वर्ड में बना रहे हैं तो उसको डॉक्यूमेंट कहेंगे, लेकिन अगर एक्सेल में बना रहे हैं तो उनको स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कि विभिन्न कंप्यूटर केबल और डैश द्वारा लेन से जुड़े होते हैं। तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? एक तो केबल के द्वारा और दूसरा होता है दोस्तों इंटरफेस कार्ड। इंटरफेस कार्ड भी होता है। होता क्या है, जो केबल्स रहती है वो इंटरफेस कार्ड के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट होती है और इधर वो मोडेम वोडेम या स्विच जिससे भी कनेक्ट होती है, उसको क्या कहते हैं? इंटरफेस कार्ड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? देखिए इंटरनेट निम्नलिखित में से मुख्यतः इंटर एनआईसी, इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। कंप्यूटर में निम्न सर्किट का मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है इनमें से किस सर्किट का मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में? दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, तो फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टोरेज युक्ति यूएसबी का विस्तारित रूप क्या है? पूर्ण रूप, फुल फॉर्म बताना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सबको पता भी होगा। इसको कहते हैं दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा कितनी है? मतलब कितना स्टोरेज किया जा सकता है ब्लू रे डिस्क में? दोस्तों ये होती है 25 GB से लगाकर तो 50 GB तक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में निम्न में से क्या मदद करता है? अगर आपने देखा होगा आपका कंप्यूटर आप चलाते हैं तो अगर आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ब्राउज़र का। अगला प्रश्न देखिए, उस पीसी प्रोडक्टिविटी टूल को डैश कहते हैं जो रोज और कॉलम में व्यवस्थित डेटा को मैनिपुलेट करता है। मैंने अभी जस्ट बताया है रोज और कॉलम, आपने ऐसा देखा होगा, क्या होता है ऐसा? स्प्रेडशीट्स होती हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर राइट आंसर स्प्रेडशीट। बेंचमार्क का अर्थ क्या होता है? आपने नाम सुना होगा बेंचमार्क, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए होता क्या है, निर्धारित मानक, जो निर्धारित कुछ मानक होते हैं उनको ही बेंचमार्क कहा जाता है। एक बेंचमार्क मानक
या मानकों का एक सेट है जो किसी फंड या फिर गुणवत्ता के स्तर के प्रदर्शन के मूल्यांकन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कुछ बता देता है भैया कि स्टैंडर्ड बता देती है कि ये इसमें रहेगा, कुछ मतलब स्टैंडर्ड्स मानक सेट कर दिए जाते हैं, ठीक है ना, उसको ही बेंचमार्क कहा जाता है, निर्धारित मानक को। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सैल्यूट के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों आपने सुना होगा कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। जब हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है और हमको टास्क बार का अगर ओपन करना हो और कंप्यूटर पूरा हैंग हो चुका है तो आप ये वाली की अगर प्रेस करेंगे तो आपका टास्क बार खुल जाएगा और वहाँ से आप प्रोसेस को किल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट उसको 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है। बताएंगे दोस्तों कौन सा है आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों की श्रेणी में आता है। तो देखिए मोडेम जो है वो आउटपुट और इनपुट दोनों की श्रेणी में आता है, लेकिन अगर मॉनिटर की बात करूं तो मॉनिटर कौन सा डिवाइस होता है दोस्तों, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना। हमको स्क्रीन पर दिखता है वो आउटपुट होते हैं। कुछ मॉनिटर्स टच स्क्रीन जो मॉनिटर आते हैं वो इनपुट भी हो सकते हैं, लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल मॉनिटर्स की तो वो आउटपुट ही होते हैं। प्रिंटर भी आउटपुट होता है और स्कैनर इनपुट होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। वेब डैश में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं तो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। तो देखिए वेब साइट, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, साइट ऑप्शन नंबर Z। आपने नाम सुना होगा वेबसाइट्स, उसमें क्या होता है एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो कहाँ पर स्थित होते हैं, वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान इनमें से किसका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर बात की जाए कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान तो ये है दोस्तों वॉन न्यूमैन का माना जाता है। किसका माना जाता है, वॉन न्यूमैन, ठीक है ना। कंप्यूटर का पितामह वैसे चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, लेकिन अगर योगदान की बात की जाए सर्वाधिक विकास में सर्वाधिक योगदान तो यहाँ पर वॉन न्यूमैन आएगा, ठीक है ना। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैर वोलेटाइल स्मृति मतलब मेमोरी है। तो कौन सी इनमें से, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन राइट आंसर रो, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान है। 1 किलोबाइट मैंने अभी जस्ट आपको बताया है 1024 बाइट के बराबर होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है वाला, ठीक है। अगला प्रश्न, डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें डैश कहते हैं तो क्या कहा जाता है। डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं उनको आइकॉन्स कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, आइकॉन्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक फ़ोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। एक फ़ोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए तो मोडेम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाता है, मोडेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर देखिएगा, बायोस का पूर्ण रूप क्या है। VIMP क्वेश्चन है दोस्तों। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न देखिए, www का पूरा नाम क्या है, तो फुल फॉर्म क्या होता है, www का ये होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप क्या है। GUI आपने सुना होगा, तो इसका होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं GUI को, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए उपलब्ध चित्रमय माध्यम को ही GUI कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो हम कंप्यूटर से अभी कंप्यूटर अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो आप टच कर करके चलाते हैं, उसको ही कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस CLI, है ना। वो क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा कि अगर आप MS-DOS में काम करते हैं, जो पहले सिस्टम क्या थे वो कमांड्स पे काम करते थे, उसको वो बहुत टफ पड़ते थे, हमको कमांड याद रखनी पड़ती थी। लेकिन आजकल क्या करना पड़ता है, अगर हमको फोल्डर कोई खोलना है तो हमको जाके उस पर क्लिक करना है तो हमारा फोल्डर खुल जाता है, लेकिन पहले फोल्डर खोलने के लिए हमको एक कमांड पूरी लिखनी पड़ती थी, ठीक है ना। तो GUI क्या होता है, चलाने के लिए, मतलब जब कंप्यूटर को बहुत ईजी बनाया जाता है चलाने के लिए तो उसको ही GUI कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत सूचना एकत्र करना और किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से बताना डैश का अपराध कहलाता है। इसको हैकिंग का अपराध कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, हैकिंग, ठीक है ना। अगर आपका सिस्टम कोई हैक कर ले, आपका अगर फेसबुक का अकाउंट कोई हैक कर ले तो वहाँ से वो सूचनाएं चुरा लेता है और कुछ देख लेता है, उस गलत ढंग को ही हैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है। तो क्या कहते हैं, नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से ही आप कुछ नियम उसमें डालते हैं, उससे ही वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यूज़र डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उससे डैश कहते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, फाइल नेम कहा जाता है। उसको कहते हैं ना कि फाइल नेम क्या है, क्या नाम दे रहे हो आप फाइल को, उससे फाइल नेम कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपकी ओपन कमांड को सिलेक्ट करना, किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ओपन कमांड को सिलेक्ट करना विकल्प का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को? दोस्तों देखिए, जब भी आप कंप्यूटर में कोई डेटा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहा जाता है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को? इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर देखिएगा, विंडोज़ के किस वर्जन में स्टार्ट बटन नहीं होता है? विंडोज़ के किस वर्जन में स्टार्ट बटन नहीं होता है? तो विंडोज़ 8.1 विंडोज़ 8 का एक अपग्रेडेड विंडोज़ है जिसके अंतर्गत नहीं होता, ठीक है ना। चलिए बाकी सब में होता है इनमें से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, जावा में जो एक प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण का स्वतंत्र अनुक्रम प्रवाह है, जावा है एक सूत्र, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन हो नहीं पाया है पूरी तरह से, इसको स्किप कीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट के रूप में अंतरित करना है ताकि उससे कंप्यूटर समझ सके। डैश तो कौन करता है? जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो स्पीच को पहचान लेते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल में अगर आप बोलते हैं कभी कभी, जैसे कि वो एक एडवर्टाइजमेंट भी आता है कि मतलब गूगल से कुछ भी पूछ लो, जैसे ओके गूगल बोल के आप कुछ बोलते हैं तो वो आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसको समझ के आपको आउटपुट्स देता है। तो इसे क्या कहते हैं? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट के रूप में रूपांतरित करते हैं, ठीक है ना, जिससे कि उसे कंप्यूटर समझ सके। आपको बताऊं कि जो आपका मोबाइल है वो भी एक छोटा सा कंप्यूटर ही है, ठीक है ना। वो भी वही काम करता है। आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा जो आता है गूगल का एडवर्टाइजमेंट, कि कुछ भी गूगल से ओके गूगल करके पूछ लो और उसका वो आंसर बताता है। तो वो उसको वॉइस डेटा को शब्दों में बदल लेता है, फिर उस शब्दों को इंटरनेट पर सर्च करता है, फिर उसका जो आउटपुट आता है और उसको वापस वो वॉइस डेटा में कन्वर्ट करके उसका आंसर वॉइस डेटा के रूप में हमको सुनाई दे जाता है। इसका एग्जाम्पल सीधा सच्चा यही है, और ये होता है पूरा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिट का मतलब क्या होता है? तो नोट कीजिएगा, बाइनरी डिजिट बोलते हैं। बिट मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट। 2 डिजिट होते हैं इसमें, 0 और 1। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में डैश नाम का एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन होता है, कौन सा? तो ये पेंट नाम का, आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो में। अगर आपको कुछ भी एडिटिंग करनी है छोटी मोटी तो आप पेंट में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन कराने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, तो कौन सा करते हैं? न्यूमेरिक फॉर्म में। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड किस लिए होती है? कैलकुलेशन करने के लिए, प्रयुक्त नंबर को स्टोर करने के लिए। अगला प्रश्न है, लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? देखिए लिनक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है? ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? मैं बताया था कंप्यूटर का, बताऊँ किसको है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है ना। ये क्वेश्चन अभी हमने रिपीट किया है, पहले वॉन न्यूमैन थे विकास में जिन्होंने बहुत योगदान दिया है, लेकिन यहाँ पर जनक पूछा है तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है? तो कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? ये सांख्यिकी वाले जो सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? तो भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वो कहलाती है दोस्तों मशीनी भाषा। क्या कहते हैं? मशीनी भाषा। क्या होता है कि जब भी मशीनी भाषा में अगर आपने कोई सा कमांड कंप्यूटर को दे दी तो वो डायरेक्ट उसको समझ लेता है, लेकिन जो हम कोडिंग करते हैं वो करते हैं हमारी लैंग्वेज में, फिर बीच में एक ट्रांसलेटर होता है, वो क्या करता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस में? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर उसको समझाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर डायरेक्ट मशीनी लैंग्वेज में अगर हम आपको दे देंगे, मतलब कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम दे देंगे तो उसको डायरेक्ट उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, डेटा संगठन में एक डेटा क्रमानुक्रम में आरोही क्रम व्यवस्थित है। देखिए सबसे पहले आपको आरोही क्रम में बताना है, ठीक है ना। सबसे पहले आता है बिट, फिर आता है बाइट, फिर आता है फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर आखिरी में आती है फाइल। एक फाइल जब कंप्लीट बनती है तो फाइल किससे बनती है? सबसे छोटा उसकी यूनिट होती है बिट। बिट जब सब जब बिट जुड़ जाते हैं तो वो बाइट बन जाता है, फिर बाइट से एक फील्ड बन जाती है, फील्ड से एक रिकॉर्ड पूरा बन जाता है, रिकॉर्ड से एक पूरी फाइल तैयार हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्क्रीन पर दोस्तों। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रोग्राम करना आसान हो जाता है, कौन सा है? उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं दोस्तों। आपने नाम सुना होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनसे क्या होता है कि जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स जो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है,
कौन नहीं है इनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर? देखिए क्रोम तो है, फायरफॉक्स भी है, सफारी भी, मतलब एक प्रकार से ब्राउज़र पूछा है यहाँ पर, ठीक ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर मतलब ब्राउज़र, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये सभी ब्राउज़र हैं, बाकी गूगल प्लस नहीं है, ठीक है ना। गूगल प्लस क्या है फिर? ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। वैसे अब इतना ज़्यादा फेमस है नहीं है। इंटरनेट का उपयोग क्या है, क्या होता है? देखिए संचार के लिए भी होता है, सूचना पुनरावृत्ति के लिए भी होता है, और इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी होता है। मतलब उपयुक्त दिए गए सभी इसका सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? देखिए जो डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है उसको ही आउटपुट कहते हैं। हमको जो आउटपुट मिलता है वो एक प्रोसेस्ड डेटा ही होता है। हम कुछ डेटा देते हैं कंप्यूटर को, फिर उस पर वो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमको दे देता है वापस, तो उसको ही आउटपुट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? तो किसका नहीं है? देखिए सर्चिंग का टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं, जबकि लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन चेंज ये तीनों ही टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सर्चिंग एक अलग चीज़ होती है, इसमें हम सर्च करते हैं चीज़ों को। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए डैश शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? अगर आप कंप्यूटर में विंडोज़ एन दबा देंगे तो सभी विंडोज़ मिनिमाइज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है? इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है, ALU नहीं है, जबकि स्पीकर, प्लॉटर, मॉनिटर तीनों ही इनपुट आउटपुट, स्पीकर आउटपुट आ गए, प्लॉटर इनपुट आउटपुट, ये सभी क्या है? इनपुट आउटपुट में आते हैं। लेकिन ALU क्या होता है? ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 घटकों में से एक होता है। आपको पता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, और ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट 2 होते हैं, ठीक है ना। तो ये ALU किसका पार्ट होता है? CPU का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, फ्लो चार्ट इस तरह के होते हैं कुछ। फ्लो चार्ट अगर आपने कभी कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो तो इस टाइप के बने होते हैं, ठीक है ना। तो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना फ्लो चार्ट कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? तो क्या प्रॉब्लम्स थी? उनके आकार बहुत बड़े बड़े थे। आपने देखा होगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर पता है कितने बड़े थे? मैं आपको बता दूं कि एक बिल्डिंग होती है ना, इतने बड़े बड़े आकार के, कमरा बराबर, एक कमरे बराबर तो CPU रहता था, फिर वहाँ पे एक और CPU से जुड़ा रहता था। ये पूरी ये से चलते थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ना, बड़े बड़े कमरे बराबर कमरे, हमारे सूटकेस बराबर, बड़े बड़े सूटकेस बराबर, कमरे बराबर, इस तरह के वो होते थे, बड़े आकार होते थे उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? दोस्तों ये हर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है ना। जो कंप्यूटर के प्रोसेसर होते हैं उनकी गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर डैश नियम है जो कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों प्रोटोकॉल्स क्या कहते हैं? उन नियमों को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, CPU का पूरा नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं रुकेंगे, सबको पता है। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे तेज गति किसकी है? सबसे फास्ट कौन है? तो इनमें से देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क सबसे तेज हो जाएगी, ठीक है। चल अगला प्रश्न देखिए, सारे कंप्यूटर्स में लागू होती है कौन सी चीज़? इनमें से सारे कंप्यूटर्स में लागू होती है, देखिए मशीनी भाषा, ठीक है ना। फाइनली कंप्यूटर मशीनी भाषा पर ही काम करता है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्ट करके मशीनी लैंग्वेज में ही काम करेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बायोस का विस्तृत रूप, रिपीटेड क्वेश्चन है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना। चलिए, कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहा जाता है? VIMP क्वेश्चन दोस्तों, क्या कहा जाता है? बिल्कुल, जिस तरह आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस का उपयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी क्या होता है कि जो कंप्यूटर का CPU होता है उसमें बहुत सारी जो केबल्स लगी होती हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक पथ पे जो उनको डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं ना, सिग्नल भेजते हैं, उसको भी बस कहा जाता है, सीरियल बस। उनको भी मतलब जो अंदर मोटी मोटी केबल्स लगी रहती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक पथ पर, उनको बस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्ट की क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, Alt F4, अगर आप कंप्यूटर में Alt F4 को दबा देंगे तो आपका वो प्रोग्राम करंटली बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? तो परम 8000, ठीक है ना, भारतीय सुपर कंप्यूटर का यहाँ पर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? नोट कर लेना दोस्तों, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं असेंबली लैंग्वेज को। क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, सेव्ड डॉक्यूमेंट को डैश कहते हैं।
तो क्या कहा जाता है, जो डॉक्यूमेंट हम सेव करते हैं वो अल्टीमेटली एक फाइल बन जाती है। क्या बन जाती है? फाइल बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबद्ध रखती है? तो देखिए जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है, ठीक है ना। वैसे अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है ना। अब पेन ड्राइव्स आ गए उसकी जगह, लेकिन पहले फ्लॉपी डिस्क पे ही काम हुआ करता था। अगला प्रश्न है, मीनू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है। दोस्तों कमांड मीनू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करती है, मतलब अल्टीमेटली जो मीनू होता है उसमें प्रत्येक जो फंक्शंस दिए होते हैं वहाँ पर उनमें एक पर्टिकुलर कमांड होती है, जैसे कि ओपन, क्लोज, सेव, ये सभी एक अल्टीमेटली एक कमांड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों एम्यूलेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मामले में जीयूआई का पूरा नाम क्या है? अभी बताया मैंने आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किससे कहा जाता है? तो ये रेम को कहा जाता है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना, RAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना, हिंदी में एकीकृत परिपथ। अगला प्रश्न है, 100101110 या फिर 011 को 8 बिट्स का समूह है, डैश कहलाता है। तो क्या कहते हैं उसको? बाइट कहते हैं, ठीक है ना। ये बाइट्स के फॉर्म में 8 अगर बिट में होता है और 4 में होता है तो वो निबल होता है, 8 वाले को बाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिकल गेट नहीं है? लॉजिकल गेट नहीं है, देखिए एंड लॉजिकल गेट होता है, और भी होता है एंड और नॉट, ये तीनों ही लॉजिकल गेट होते हैं ना, सभी लॉजिकल गेट्स हैं, ये 3 प्रकार के लॉजिकल गेट्स होते हैं, एंड और नॉट। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खरीदारों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए किसके माध्यम से खरीदारी करना संभव हुआ है? तो सबको पता होगा दोस्तों, ई कॉमर्स, ठीक है ना। जो ई कॉमर्स में जितने भी वेबसाइट चलते हैं उनके माध्यम से, जैसे कि हो गया आपका अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गई, ये बड़ी बड़ी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं। अगला प्रश्न है, प्रयुक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उससे कहते हैं, उसे फाइल नेम। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी जस्ट करा हमने। अगला प्रश्न देखिए, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर किया जाता है? देखिए जब आप किसी पीसी पर काम कर रहे हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट दिखता रहता है ना, जिस पर आप काम कर रहे हैं, वो अस्थायी रूप से रैम पर ही होता है। जितनी भी चीज़, अगर आपको मोबाइल में, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी, तो ये जैसे कि आपके मोबाइल में अगर 4 GB की रैम है, कितना 4 GB रैम है, 6 GB रैम है, 2 GB रैम है, तो जितनी भी चीज़ अगर आपको अभी दिख रही है आपके मोबाइल पर, वो उस समय करंटली आपकी रैम पर ही चलती है। फिर आपके मोबाइल की अलग स्टोरेज स्पीड, जैसे 64 GB का मेरा मोबाइल में स्पेस है, तो वो सभी फाइल आपकी रखी है, जैसे बड़ी बड़ी मूवियाँ रखी है उसके अंदर, वो सब 64 GB रखी है। लेकिन जो करंटली आपको एकदम जब मोबाइल चलता है, जब प्रकाश हो रहा है, मेरा वीडियो देख रहे हो आप, ये पेन दिख रहे हो, ये इसकी ये कर्सर दिख रहा है, ये सभी आपका, अगर 4 GB का रैम है अगर आपकी मोबाइल की, तो ये वहीं पर चल रहा है करंटली, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी पर। जैसे आप मोबाइल बंद करते हैं तो ये सभी डिलीट हो जाती है, लेकिन आपकी 64 GB वाले के अंदर जो मूवी रखी है वो सेव रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है? एक कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। किसका करता है? कंप्यूटर सिस्टम को ही बोलते हैं इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों के कलेक्शन को। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? VIMP क्वेश्चन दोस्तों, स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग की जाती है आपकी F7 की का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया है? F7 की का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्क्रीन पर कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेक्ट्स निकल जाते हैं, मेमोरी के कंटेंट्स निकल जाते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर बंद होने पर। मैंने आपको बताया मेमोरी जो होती है ना, जैसे कि अपनी जो रैम होती है वहाँ के पूरा स्टोरेज वाले सब सेव रहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जाता है? पावर पॉइंट तो सबको पता होगा, अगर पावर पॉइंट में आपको नई स्लाइड जोड़नी है तो आपको Ctrl+M की शॉर्ट की का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। Ctrl+N पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ने के लिए, और Ctrl+N पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया प्रस्तुतिकरण जोड़ने के लिए। नया स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M और नया प्रस्तुतिकरण के लिए Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं रोम या फिर EPROM में। ये रोम में होंगे या फिर कहाँ पे होंगे? EPROM के अंतर्गत, ठीक है ना। अगले प्रश्न क्या बोलते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रक्शन को कहते हैं। देखिए जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जो सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो पूरे कंप्यूटर को चलाते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो ये असेंबलर का काम होता है दोस्तों, ठीक है ना।
असेंबली भाषा में अगर आपने कोई प्रोग्राम को लिखा है तो उसको अल्टीमेटली आपको पता होगा कंप्यूटर प्रोग्राम मशीनी लैंग्वेज पे काम करता है, उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये काम होता है एक असेंबलर का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर है दोस्तों टेराबाइट। टेराबाइट से बड़ा एक और होता है पेटाबाइट, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सबसे बड़ा हमको टेराबाइट मिल रहा है। चलिए, सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा है? किलोबाइट है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पर करता है? तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर आधारित सूचना तंत्र में किस प्रकार का सर्वाधिक हार्डवेयर इनपुट फेज में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये कीबोर्ड का सबसे अधिक प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, डैश ईमेल संदेश के साथ अलग भारी फाइल होते हैं, देखिए उनको क्या कहते हैं? अटैचमेंट। अगर आपने मेल किसी को करा होगा तो आपने देखा होगा आप पूरा मेल तो लिख देते हैं, अगर आपको कोई फाइल भेजनी है, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं? आप अटैच करते हैं, तो उसको अटैचमेंट बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, डीएसएस के अंग हैं, डीएसएस के अंग है डेटा सिस्टम टूल एंड टेक्निक्स, ठीक है ना, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया असेंबलर कहता है। रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है ना, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, वापस 2 बार टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर माइक्रो कंप्यूटर, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया है? माइक्रो कंप्यूटर इनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रे है। क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। क्रे एक सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट रिसोर्सेज की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करता है? देखिए आप जब भी ब्राउज़र खोलते हैं और आपको कोई वेबसाइट खोलनी है तो आप जहाँ पर पूरा टाइप करते हैं अपन पूरी वेबसाइट का नाम, वहाँ पर क्या करते हैं? एक URL टाइप करते हैं, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर इंटरनेट की वेबसाइट से जुड़ने के लिए आपको URL टाइप करना पड़ती है ब्राउज़र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट। वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, किस कमांड के प्रयोग से प्रयोग से किसी भाग को हटाया जा सकता है? देखिए डिलीट की का प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है? डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? स्रोत प्रोग्राम। आपने सुना होगा सोर्स कोड, सोर्स कोड इंग्लिश में और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको? सोर्स कोड कहते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और जो नए बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करना मत भूलना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण डेली वीडियो लेकर आता हूँ टॉपिक वाइज, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हर वीडियो से आपको 4 से 5 नंबर हर एग्जाम में कवर होंगे, ठीक है ना। रेलवे, SSC, पुलिस या फिर PSC, UPSC जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। जितने ज़्यादा लाइक शेयर आएंगे उतनी जल्दी आपके लिए नए वीडियो। वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।